हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक टॉपर सीरीज यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 केमिस्ट्री 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। टारगेट 90, आपको 90 प्लस लेके आना है। तो 2022 की बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। बस आप वीडियो पूरी देखना, बिना कोई स्किप करे आप वीडियो को पूरी देखना, ठीक है। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखेंगे जो बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि दुर्बल विद्युत अपघटय के दो उदाहरण लिखिए। इसमें हमसे क्या पूछा है? दुर्बल विद्युत अपघटय के दो उदाहरण बताने हैं। ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वो सभी अपने आप में वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप कुछ भी नहीं आता केमिस्ट्री में तो आप इन क्वेश्चनों को अगर याद करके चले जाते हैं तो आपको 100% आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ठीक है, इसका आंसर देखेंगे। आंसर हमारा CH3COOH, जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड या एसिटिक अम्ल, ठीक है। और दूसरा जो उदाहरण है वो NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको फॉर्मूले भी याद कर लेने, क्योंकि केमिस्ट्री के फॉर्मूले बहुत सारे होते हैं। आपके पास अब समय कम पड़ जाए तो आप अच्छे से अगर तैयारी करते हैं तभी आप 90 प्लस ला सकते हैं। तो 90 प्लस लाने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप हार्ड वर्क करें चाहे आप स्मार्ट वर्क करें, या आप पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं। 90 प्लस लाना है तो अभी हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ये प्रश्न हमारा सेकंड है, ठीक है। दहली आवर्ती किसे कहते हैं? ये बहुत बार पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से याद कर लें। आप एक नोट या रफ बना लें, जिससे कि आप इन क्वेश्चनों को एक जगह लिखे रहें, क्योंकि आप लिखने से ये होता है कि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाती है, राइटिंग भी अच्छे से बन जाती है और आपको ये क्वेश्चन याद भी हो जाता है। तो अगर आप लिख कर याद करते हैं इन क्वेश्चनों को तो ये बोर्ड परीक्षा तक आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो ये दहली ऊर्जा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर आप इस प्रकार बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरीके से लिखेंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, क्या कहा इसने? कहा किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा अभिक्रिया की दहली ऊर्जा कहलाती है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है और ये बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है, लेकिन बहुत से विद्यार्थी इसका आंसर नहीं लिख पाते हैं। तो इसलिए अभी आप इन प्रश्नों को याद कर लें, ठीक है। किसी अभिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा अभिक्रिया की दहली ऊर्जा कहलाती है। इसी तरीके से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है जिसमें केमिस्ट्री के और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। पूरी बुक के भी क्वेश्चन आप मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं और पूरी बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद कर सकते हैं जो 2022 की बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यह हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। प्रश्न हमारा 3 है, उत्प्रेरक की परिभाषा लिखिए, ठीक है। इसमें बताना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे अभी लगा ले और ये बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे भी याद कर लें, साथ ही साथ ये लिखते चलेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर आपसे पूछा जाए उत्प्रेरक की परिभाषा लिखिए, तो आप आंसर लिखेंगे वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर, इसे क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से, वह बाह्य पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देता है, परंतु क्या कहा? परंतु सवय अभिक्रिया के अंत में रासायनिक रूप से अपवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। बहुत ही आसान डेफिनेशन है, बुक में आपको थोड़ी हार्ड दिख सकती है, लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। तो आप इस डेफिनेशन को अच्छे से याद करेंगे, आप लिख लें, जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप 90% ला सकें। 90% लाएंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे रैंक पर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन तो आप बहुत बार पूछा गया, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप अभी याद कर लें। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, ब्राउनी गति के दो अनुप्रयोग लिखिए। ब्राउनी गति के दो अनुप्रयोग लिखिए। पहला जो इसका आंसर है, कोलाइड का स्थायित्व ज्ञात करना है, ठीक है। हमें क्या याद करना है? कोलाइड का स्थायित्व ज्ञात करना है। और सेकंड जो है हमारा अवोगाद्रो संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये हमारे 2 पॉइंट हैं, आप इसे याद कर लें। ये अनुप्रयोग काफी बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी हमारे पूछे जाते हैं कि ब्राउनी गति की परिभाषा बताइए और ब्राउनी गति के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो आप अगर ब्राउनी गति को अच्छे से पढ़ा होगा तो इसे अनुप्रयोग भी याद कर लें, क्योंकि ये भी बहुत बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज्यादा पूछे जाने वाले में से एक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। प्रश्न 5 है, नम फिटकरी रगड़ने से खून बहना क्यों रुक जाता है?
ये हमें बताना है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे। बोर्ड परीक्षा में सेम अगर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लिख देंगे तो आपको बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर आपको मिलेंगे और आप 90% लाने के लिए बहुत अच्छा स्कोर है। तो ठीक है, आप ये सभी प्रश्न अच्छे से याद करें जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा में 90% ला सकें, ठीक है। तो इसका आंसर लिखेंगे हल्की चोट पर नम फिटकरी रगड़ने से। यदि आपका कहीं हाथ वाथ कट जाता है, खून बहता है, तो इसमें पहले बता दें हल्की चोट अगर हो तो आप फिटकरी रगड़ने से खून बहना रुक जाता है। तो यही बात है हमें बतानी है, हल्की चोट पर नम फिटकरी रगड़ने से खून का स्कंदन हो जाता है, ठीक है। तो ये वर्ड याद रखें, स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण खून बहना रुक जाता है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशन मैंने आपको बताई है और बोर्ड परीक्षा में यही आपको डेफिनेशन देखने के लिए मिलेंगी। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपकी तरह भी और भी विद्यार्थी 90+ ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 6 देखेंगे जो बहुत ही ज्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। नाइट्रोजन के 2 भौतिक गुण लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा बोर्ड परीक्षा में हेल्पफुल रहेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन से आपके एक रैंक बनती है जो बहुत ही अच्छा स्कोर बोर्ड परीक्षा में करती है। लेकिन बहुत से विद्यार्थी लॉन्ग क्वेश्चन कर देते हैं, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन बहुत से विद्यार्थी पे नहीं होता है। तो आप शॉर्ट क्वेश्चन पे फोकस दिए, लेकिन साथ ही साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी याद करें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं पता कि बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आने वाले, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अभी जाकर वीडियो देखें और पूरी बुक के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पाए जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने आपको बताया है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं, नाइट्रोजन के 2 भौतिक गुण इसमें बताने हैं। तो पहला जो भौतिक गुण है, नाइट्रोजन रंगीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। याद रखना, नाइट्रोजन क्या है, रंगीन है, गंधहीन है तथा स्वादहीन गैस है। और सेकंड जो भौतिक गुण है वो हमारा यह अविषैली तथा जल में अल्पविलेय है। मतलब जल में अभी पूरी तरीके से घुला नहीं है, तो ये अल्पविलेय, ठीक है। यह अविषैली तथा जल में अल्पविलेय है। तो ये 2 भौतिक गुण है। आपने आई होप ये क्वेश्चन लिख लिया होगा और अच्छे से याद कर लें जिससे कि बोर्ड परीक्षा में आप 90% ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारा प्रश्न 7 है, ठीक है। अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं क्यों? हमें बताना है जो अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं क्यों। तो ये हमें बताना है। आप आंसर इस प्रकार से लिखिए, जो बोर्ड परीक्षा में आप इसी तरीके से लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। बुक में थोड़ा हार्ड हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान तरीके से डेफिनेशन समझाई है। क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कणों, अणुओं या परमाणु, इसमें क्या कहा, क्योंकि इन ठोसों में अवयवी कणों, अणुओं या परमाणुओं के मध्य है दुर्बल परिक्षेपण। याद रखना, दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल पाया जाता है, इसीलिए अध्रुवीय आणविक ठोस नर्म होते हैं, ठीक है। तो आप इसके आगे यहाँ पे लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, वरना आप इतनी डेफिनेशन में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से आप पूरी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, इससे आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें। इस साल भी बोर्ड परीक्षा में पूरी तरीके से देखने के लिए मिलेगा, तो आप इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी कर लें। प्रश्न 8 क्या है हमारा, मौलिक परीक्षण क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से अगर इन क्वेश्चनों को याद करते हैं बोर्ड परीक्षा में 90% लाने से तो आपको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखिए, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। ये मौलिक परीक्षण किसका परीक्षण है, कार्बोहाइड्रेट का। तो यहाँ से प्रश्न हमारा ये बन जाता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है मौलिक परीक्षण किसका परीक्षण है, तो आपको याद होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर, याद रखना, एक परखनली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml स्नेकोथॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का विलय बनता है, इसे मौलिक परीक्षण कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बुक में थोड़ा हार्ड देखने को मिलेगा और थोड़ा लंबा भी देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें मैंने आपको छोटा और सही तरीके से बताया। बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से आप अगर लिखते हैं तो आपको पूरे 2 या 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण है। एक परखली में ग्लूकोज का जलीय विलयन लेकर उसमें 2 ml स्टेकनॉल का एल्कोहलिक विलयन मिलाकर उसमें कुछ बूंद सांद्र H2SO4 की डालने पर 2 द्रवों के बीच बैंगनी रंग का विलय बनता है, इसे मौलिक परीक्षण कहते हैं। अगर आप ये सभी क्वेश्चनों की PDF फाइल चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके वहां देख सकें। आपको क्वेश्चन तो मिलेगा मगर आप ये समझ नहीं सकते कि ये किस प्रकार है, तो आप साथ ही साथ वीडियो भी देखें और आप PDF बाद में उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आप इन क्वेश्चनों की अच्छे से तैयारी करेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा में 90+ ला सकते हैं, ठीक है। तो हमारा प्रश्न 9 है, बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि उत्कृष्ट को या अक्रिय गैस, दोनों एक ही बात है, उत्कृष्ट या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों, तो यह हमें बताना है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखिए, बहुत ही आसान तरीके से है। उत्कृष्ट गैसों का विन्यास जो होता है वो NH2NP6, ठीक है।
तो पूर्ण, ये पूर्ण होता है। पूर्ण होने के कारण यह अत्यधिक स्थायी होता है। इस कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। तो ये बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा ले, और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट गैसों का विन्यास बोर्ड परीक्षा में अगर आता है, ये इस तरीके से पूछा जाता है, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों, या अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है क्यों। दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आंसर यही लिखेगा कि उत्कृष्ट गैसों का विन्यास NH2 NP6 पूर्ण होने के कारण यह अत्यधिक स्थायी होता है। इस कारण इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, अतः इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको पता होना चाहिए कि प्रश्न 10 है हमारा, रेडॉन की खोज किसने की, इसका उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप अपनी तैयारी पूरी रखें, तभी बोर्ड परीक्षा में आप 90+ ला सकते हैं। तो इस बार आपकी मेहनत ही आप पर रंग लाएगी कि आप किस प्रकार मेहनत करते हैं और बोर्ड परीक्षा में कैसा स्कोर लाते हैं। तो आप इन क्वेश्चनों को अगर याद करते हैं तो आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो प्रश्न 10 है हमारा, तो इसका आंसर आप ऐसे लिखिए, रेडॉन की खोज डॉर ने की। किसने की, इसमें यहाँ लगा दे, रेडॉन की खोज डॉर ने की और इसका प्रयोग कैंसर, इसका प्रयोग काहे के लिए किया जाता है, कैंसर की रेडियोथेरेपी चिकित्सा में किया जाता है। तो यह आंसर बहुत ही आसान तरीके से आपको याद हो गया होगा कि रेडॉन की खोज डॉन ने की और इसका प्रयोग कैंसर की रेडियोथेरेपी चिकित्सा में किया जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखेंगे, लेकिन उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न 11, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, उत्कृष्ट गैसों के आयनन विभव उच्च होते हैं, समझाइए। तो आपको समझाना है कि उत्कृष्ट गैसों के जो आयनन विभव उच्च होते हैं वो बताना है। ठीक है, तो आप आंसर इस प्रकार से लिखें, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव उच्च होता है क्योंकि, ठीक है, हमने ये इतना क्वेश्चन में से ले लिया कि उच्च होता है क्योंकि, जिससे कि हमारा जो एग्जामिनर होता है वो कॉपी चेक करते हुए उसके सामने हमारा इंप्रेशन जम सके। ठीक है, तो आपको बोर्ड परीक्षा में राइटिंग कैसे लिखनी है, किस प्रकार से बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वो जाके वीडियो देखें, अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे कि आप बोर्ड परीक्षा में कॉपी किस प्रकार लिखें, जिससे कि एग्जामिनर आपको 90% देने में पूरी तरीके से नंबर दे। ठीक है, तो आपको यह अभी अभी जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करें। ठीक है, तो आप आंसर इस प्रकार लिखें, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव उच्च होता है क्योंकि उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी व पूर्ण होता है। ठीक है, तो उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी व पूर्ण होता है, अतः इलेक्ट्रॉन के निष्कासन मतलब निकलने में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए वह उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव उच्च होता है। तो आप यह क्वेश्चन आई होप आपने अच्छे से लिख लिया होगा, आपको याद भी हो गया होगा, क्योंकि अगर आप मेरे साथ वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाना चाहिए। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ कि बोर्ड परीक्षा में आप 90+ अब ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर हमारा 12 है कि संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इन क्वेश्चनों को याद कर लें, ये भी बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, वे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन उपांतिम ऊर्जा स्तरों के डी कक्षकों में भरे होते हैं। किस कक्षकों में, डी कक्षकों में भरे होते हैं और डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। जो डी कक्षकों में भरे होते हैं तो डी ब्लॉक के तत्व कहलाएंगे। ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के मध्य है। क्या कहा, यह तत्व जो होते हैं एस तथा पी ब्लॉक के मध्य स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन बहुत आसान तरीके से मैंने आपको करवाई है, जो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। अगर आप इस तरीके से डेफिनेशन लिखते हैं तो यकीनन बोर्ड परीक्षा में जो एग्जामिनर होगा वो आपको पूरे नंबर देगा और आप 90+ स्कोर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा, लैथेनाइट तत्वों के 2 उदाहरण हमें बताने हैं और इसके 2 मुख्य उपयोग भी लिखने हैं। ठीक है, तो आप आंसर इस प्रकार लिखें, फर्स्ट है जो हमारा 57 लेथिनम, जिसे हम La भी कहते हैं, और सेकंड है जो हमारा 58 सीरियम, जिसे हम Ce भी कहते हैं। तो ये तो हमें लेथिनाइट तत्वों के 2 उदाहरण हमने बता दिए और साथ ही इसका उपयोग, हमें पहला उपयोग ये है, लेथिनम का प्रयोग कार्बन आर्कलाइट, क्या कहा इसने, कार्बन की जो आर्कलाइट होती है उसमें बनाने में होता है, और सेकंड जो मिश्र धातु होता है उसमें बनाने में हम प्रयोग करते हैं। तो इसके 2 उपयोग भी है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, और 2 उदाहरण भी। ये क्वेश्चन हम बदल बदल के पूछा जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न याद हुआ, आपको बोर्ड परीक्षा में कुछ भी नहीं आता है, तो आप इन प्रश्नों को बनाकर भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छा स्कोर देखने के लिए बोर्ड परीक्षा में मिलेगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर हमारा 14 है, जो बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 14 क्या कहा है देखते हैं। एक दंती को हम क्या कहते हैं, एक दंतुक कहते हैं। लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित हमें समझाना है, ठीक है। तो एक दंती एक दंतुक, लिगेंड क्या है, उदाहरण सहित समझाना है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे, ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता, क्या कहा, एक दाता परमाणु होता है, एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। तो इस तरीके से बोर्ड परीक्षा में आपको लिखेंगे तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन ये पूछा जाता है। ऐसे लिगेंड जिनके पास केवल एक दाता परमाणु होता है, एक दंतुक लिगेंड कहलाता है। और उदाहरण आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर ये चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें हम H2O को जल नहीं कहते, H2O को क्या कहते हैं, एक्वा कहते हैं। H2O को एक्वा कहते हैं, उदासीन एक दंती लिगेंड। और F जो माइनस में होता है उसे क्या कहेंगे, फ्लोराइडो, जो रणैनिक एक दंती लिगेंड है। याद रखना, F माइनस क्या है हमारा, फ्लोराइडो कहते हैं इसे, और ये हमारा रणैनिक एक दंती लिगेंड है। H2O को एक्वा, उदासीन एक दंती लिगेंड है। तथा जो NO2 प्लस जो है वो नाइट्रोसीलियम धनात्विक है, एक दंती लिगेंड है। हमने H2O को एक्वा भी इस तरीके से बताया, और रणैनिक में बताया, और धनायनिक में बताया। तो उदाहरण अगर आप लिखते हैं इस तरीके से तो बोर्ड एग्जामिनर जो होगा वो आपको पूरे नंबर देगा। तो इस तरीके से आप 90+ ला सकते हैं। तो आपकी मेहनत आप अच्छे से करते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर कोई नहीं काटेगा। आपको बस अब केमिस्ट्री के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो पेपर की तैयारी आप करते रहें, समय नष्ट ना करें। अगर आपका पढ़ाई में मन लगता है, चाहे ना लगे, आपको पढ़ना होगा। किताब आप सुबह शाम जरूर उठाएं। दिन में अब आपके पास समय नहीं है तो 4-5 घंटे आपको किताब लेके जरूर बैठना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का लास्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न 15 और लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस प्रश्न को भी याद करें। प्रश्न नंबर 15 है, देखते हैं क्या है। अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान तथा मात्रक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें अभिक्रिया की कोटि से आप क्या समझते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान और तथा मात्रक ज्ञात करना है। तो हमें डेफिनेशन इस प्रकार लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि किसी अभिक्रिया की दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों की सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। देखो बोर्ड परीक्षा में आपको इसी तरीके से लिखना है। ये थोड़ी ऊंट पटांग परिभाषा हो सकती है, लेकिन इसी तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में लिखें। ये सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया है कि किसी अभिक्रिया की जो दर समीकरण में व्यक्त अभिकारकों के सांद्रता पदों की घातों का योग उस अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। आप उदाहरण ऐसे लिखें, H2 + Cl2 HV, और दोनों तरफ एरो लगा के H2, मतलब ये हम रिएक्शन दोनों तरफ से कर सकते हैं। अगर इस तरीके से भी कर सकें, इधर से भी और इस तरफ से, मतलब दोनों तरफ से रिएक्शन हो सकती है। तो आप उदाहरण इस तरीके से याद कर लें। और जो नेक्स्ट है हमारा शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, इसे हम कप्पा भी कहते हैं, और K बराबर X/T भी कह सकते हैं। तो आप K भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। और K का मात्रक जो होता है मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, मतलब कि T का मात्रक सेकंड होगा और X का मात्रक जो है वो मोल प्रति लीटर है, ठीक है। तो हमें K का मात्रक हम इस प्रकार निकालेंगे, मोल लीटर माइनस 1 सेकेंड माइनस 1, ठीक है। तो आपको यह मात्रक ज्ञात हो गया होगा और आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन अगर लिखते हैं तो बोर्ड परीक्षा में आपके नंबर कहीं नहीं कटेंगे। 90+ आपको मिलने के लिए एग्जामिनर पूरी तरीके से कोशिश करेगा, अगर आपने सही तरीके से इसी तरीके से लिखा होगा। तो आई होप आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।